पहले ख्याल भी यही था कि शायद ये जंग जो है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा था कि ये हफ्ते 10 दिन की बात है, तो ये ख्याल था कि ये कोई 3-4 हफ्तों में जो है ये जो है वो मामला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 3 हफ्ते तक का जो है वो इंतज़ाम करके तो सबको सभी को, एक मोटरसाइकिल वाले ने भी जो है वो उस सब्सिडी से फ़ायदा उठाया और कम कीमत पे जो है वो पेट्रोल हासिल किया, डीज़ल हासिल किया। और एक जो है वो लैंड क्रूज़र पे जो साहब गए पेट्रोल पंप पे, तो उन्होंने भी जो है वो उससे जो है वो फ़ायदा उठाया। एक अगर छोटे किसान को डीज़ल जो है वो कम रेट पे मिला, तो एक बड़े ज़मींदार ने भी जो है वो उसी रेट पे जो है वो डीज़ल को हासिल किया। लेकिन इन 3 हफ्तों के बाद फिर अब जब ये मालूम पड़ रहा है कि शायद ये जंग जो है ये थोड़ा अरसा जो है वो और चले, तो फिर इसलिए जो है ये लाजम ठहरा कि ये सब्सिडी जो है इसको टारगेट किया जाए उन तबकात की तरफ जो कि कमज़ोर हैं, जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत है, और उन तबकात को जो इस सूरत हाल में जो है वो थोड़ा वेल ऑफ हैं और वो बर्दाश्त कर सकते हैं। मुश्किल तो सभी के लिए होगा, लेकिन वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फिर जो है ये इस कीमत को जो है वो पास ऑन किया गया, और पेट्रोल और डीज़ल और गैस की कीमतों में जो है वो जो इजाफा बाहर हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, उसे जो है वो पास ऑन किया गया। और उसके साथ मोटरसाइकिल पे जो लोग हैं, जो यानी बिल्कुल एक लोएस्ट जो है वो कॉमन मैन है, जिसकी आमदनी जो है वो कम से कम है, उसको जो है वो इंसुलेट किया गया। उनको जो है वो 2000 रुपये महीना जो है वो इस सिलसिले में जो है वो सपोर्ट फराहम की गई। इसी तरह से छोटा किसान जो है उसे 1500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है वो, क्योंकि हार्वेस्टिंग सीज़न है, तो डीज़ल में की मद में जो है वो उसे मदद फराहम की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उनको, बसेस को जो है वो जो गुड्स जो है वो ट्रक्स हैं उनको 70,000 और 80,000, और जो मुसाफिर बसेस हैं उनको 1 लाख रुपए महीना जो है, यानी ये स्पोर्ट्स प्राइस इसलिए फराहम की गई कि वो अपने किरायों में इजाफा ना करें या कम से कम करें, जो कि आम आदमी की जो है वो बर्दाश्त में हो। इसी तरह से जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी जो है उसको फ्री किया गया है, विदाउट टिकट जो है वो कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके ऊपर सूबाई हुकूमतें अपने तौर पे जो है वो गौर कर रही हैं, और वफाकी हुकूमत जो है वो अपने तौर पे जो है वो इस सिलसिले में जो है वो कोशिश कर रही है। जैसे वज़ीर-ए-आज़म IMF के साथ पूरी तरह ज़ाती तौर पे जो है वो एंगेज थे कि वो हमें टैक्सेस में और लेवीज़ में जो है वो कमी करने की जो है वो सहूलत दे, इजाज़त दे। तो जैसे ही ये परसों कीमतें जो है वो पास ऑन हुई हैं, तो कल एक कुशन जो है वो मिला, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कल ही जो है वो पेट्रोल की कीमत में जो है वो 80 रुपये जो है वो कमी कर दी है। तो इस तरह की कोशिशें जो है वो अपनी जगह पे जो है वो जारी हैं, और ये इंतहाई मजबूरी की हालत में जो है वो ये इक़दाम जो है वो वफाकी हुकूमत को उठाना पड़ा है। और इसको उठाने से पहले तमाम सूबाई हुकूमतों से, लीडरशिप से, आज़ाद कश्मीर JB के जो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला थे, उन सब के साथ 2 दिन तक जो है वो इस बारे में पूरी जो है वो मशावरत जो है वो होती रही है। और आइंदा भी हर वो इक़दाम जो आम आदमी को, जो टारगेटेड सब्सिडी के लिए ज़रूरी होगा, हर उस इक़दाम को जो है वो उठाया जाएगा। बल्कि इसके ऊपर भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश भी हो रही है कि जहाँ कहीं से भी ये मुमकिन हो तो आम आदमी को जो है वो उसको जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब
मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने वहाँ पे एक बात की, और जिस तरह से उनके इनिशिएटिव्स हैं जो कि आम आदमी को फोकस करते हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत में आम आदमी के लिए जो है वो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स, जिसमें आसान कारोबार है, अपनी ज़मीन, अपना घर और इस तरह के जो हिम्मत कार्ड है, तो इस तरह के उन्होंने इतने इनिशिएटिव्स लिए हैं कि जिससे आम आदमी जो है उसकी जो है वो ज़िंदगी में जो है वो आसानी लाने के लिए तो उन्होंने एक बात की है, और मेरा ख्याल है कि आगे चल के वो इसके ऊपर अमली जामा पहनाएंगी। और हो सकता है जिस तरह से उन्होंने बात की है कि ये जो मोटरसाइकिल हमारी क्लास है, जो कि बिल्कुल ही जो है वो यानी इनकम के जो है वो लोएस्ट दर्जे पे हैं, तो उनकी शायद ये पेट्रोल से जान ही छूट जाए। एक ऐसी स्कीम जो है वो, एक ऐसा इनिशिएटिव वो लें जिससे जो है वो इनकी हमेशा के लिए जो है वो पेट्रोल से जान छूट जाए। तो इसलिए इस बारे में जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश और गौर व फिक्र जो है वो हो रहा है। तो इसी यानी पैराए में मैं तमाम सियासी जमातों को, तमाम जो सियासी कायदीन हैं और तमाम वो तंजीमें जो सिटीज़न राइट्स की बात करती हैं, सिटीज़न के राइट्स के लिए जो है वो कोशिश करती हैं, उनके राइट्स की आगाही के लिए, और जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, हमारे चैम्बर्स हैं, जो बिज़नेस एसोसिएशंस हैं, मैं सबसे ये जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये अपील करूँगा कि आप भी इसमें आगे आएँ, हुकूमत के साथ खड़े हों, पाकिस्तान के साथ जो है वो खड़े हों। ये एक मुश्किल वक्त है और इसमें हमने एक पुरअज़म और बावकार कौम के तौर पे ख़ुद को जो है वो दुनिया के ऊपर जो है वो मनवाना है, पेश करना है। तो आप सामने आएँ और आके जो आपके जहन में बेहतर तजावीज़ हैं उनको भी जो है वो आप बताएं। गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर भी वर्किंग करने को जो है वो तैयार है। जमात इस्लामी के हमारे मौलाना नईमुर रहमान साहब जो हैं वो बड़े मुहिब वतन और बड़े एक मुतहर्रक जो है वो पॉलिटिकल वर्कर हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूँगा कि आप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें हुकूमत में शामिल जमातों को भी बुलाएं और जो अपोजिशन में लोग हैं उनको भी बुलाएं, और आप बैठें और बैठ के जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी के लिए जो है वो आप तजावीज़ के ऊपर जो है वो गौर करें। हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज जो है वो बनता नहीं है, क्योंकि ये जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ है या ये जो एनर्जी का बहरान पैदा हुआ है, ये खुदा न खासा कोई पाकिस्तान की हुकूमत का पैदा करदा तो नहीं है, या पाकिस्तान का एज़ कंट्री या स्टेट तो इसमें कोई जो है वो अमल दखल जो है वो नहीं है। ये तो जंग की वजह से जो है वो पैदा हुआ है, और ये अगर एहतजाज करना है तो उनके ख़िलाफ़ किया जाए जिन्होंने इस जंग को जो है वो शुरू किया है। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वो ये एहतजाज होना चाहिए, इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज होना चाहिए। अमेरिका में कोई तकरीबन बता रहे हैं कि कोई 70 लाख की तादाद बताई जा रही है कि वहाँ पे लोग बाहर निकले हैं जंग के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमत को जो है वो ये बावर करवाने के लिए कि इस जंग को जो है वो बंद किया जाए, और इज़राइल के और नेतन्याहू के जो कि एक उसका शैतानी एजेंडा है उसको आगे ना बढ़ाया जाए। तो हमें उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए, हमें उस प्रेशर में जो है वो अपना जो है वो हिस्सा जो है वो डालना चाहिए, ना कि हम अपनी ही हुकूमत और अपने ही ख़िलाफ़ जो है वो दस्तों गिरेबां होने की जो है वो कोशिश करें। तो इसलिए ऐसे यानी ग्रोह जो अपने ग्रोही और सियासी मकासद की खातिर मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ना पाकिस्तान के अवाम जो है वो इस किस्म के लोगों की पजीराई करेंगे, और ना ही किसी सियासी जमात को और किसी जो है वो दीगर जो एसोसिएशंस हैं उनको, बल्कि
उन्हें जो है वो इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ मजबूत करने चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त वो मुल्क है कि जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें, पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इस जंग को बंद करवाने के लिए, इस मसले को, इस बहरान को ख़त्म करवाने के लिए अगर पूरी दुनिया की किसी के ऊपर नज़र है तो वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और हमारे वज़ीर ख़ारजा और DPM इसहाक़ डार साहब ने और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, उन्होंने ज़ाती तौर पे पूरी दुनिया में इत्माद का एक ऐसा माहौल और वो फ़ज़ा कायम की है